हेलो एवरीवन, वेलकम टू केम क्वेस्ट। क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब फिट होंगे, एनर्जेटिक होंगे। एक न्यू वीडियो, एक न्यू कंसेप्ट में आपके सामने हाजिर है। इससे पिछले वीडियो में हमने वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के बारे में पढ़ा था, उसके पोस्टुलेट पढ़े थे और एक एमसीक्यू किया था कि बेरिलियम क्लोराइड का शेप किस तरह है। देखिए, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी का पर्पस क्या है कि हमने किसी भी मॉलिक्यूल की शेप एंड ज्योमेट्री को फाइंड करना है। ठीक है जी, एक मॉलिक्यूल गिवन है, बेरिलियम क्लोराइड है, स्टेनलेस क्लोराइड है या बेरिलियम फ्लोराइड है। ठीक है जी, तो उसका हमने क्या करना है, हमने उसका शेप फाइंड करना है या ज्योमेट्री फाइंड करनी है। तो हम वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी से मदद लेंगे। आज की वीडियो में हम एप्लीकेशन ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी पढ़ेंगे और वही बातें हैं कि हम एक मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल का हमने शेप या ज्योमेट्री किस तरह फाइंड करनी है। ठीक है जी, एक क्वेश्चन लिखा है कि Ab2 Ab3 टाइप मॉलिक्यूल्स क्या है। ठीक है जी, उसका शेप किस तरह हम फाइंड करेंगे, उसका शेप किस तरह होगा। आज की वीडियो में ये पढ़ेंगे। इसके अलावा Ab2 मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन किस तरह हम फाइंड करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन किस तरह निकालेंगे और हाइब्रिडाइजेशन से शेप या ज्योमेट्री के बारे में हम किस तरह मालूमात हासिल करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं Ab2 टाइप मॉलिक्यूल। फर्स्ट एप्लीकेशन हमारे पास क्या है, Ab2 टाइप मॉलिक्यूल जो है उसके बारे में है। Ab2 मतलब क्या है, ये हमारे पास सेंट्रल एटम होगा, एक साइड पे बॉन्डेड एटम, दूसरी साइड पर भी क्या होगा, हमारे पास बॉन्डेड एटम होगा। मतलब ये है कि सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द हमारे पास 2 बॉन्ड पेयर्स होंगे। ठीक है जी, टू एटम्स बॉन्डेड होंगे विद सेंट्रल एटम। उसको हम क्या कहेंगे, Ab2 टाइप मॉलिक्यूल कहेंगे। अब यहाँ देखिए, एग्जाम्पल में अगर हमने कल भी एक एग्जाम्पल दिया था बेरिलियम क्लोराइड का, BeCl2 का। ठीक है, बेरिलियम क्लोराइड का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बेरिलियम 4 एटॉमिक नंबर है, तो हम पढ़ते हैं 1s2 एंड 2s2। ठीक है जी, और उसके बाद क्या है 2p0, 0 में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। हमने पढ़ा है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल है, वही बॉन्ड में हिस्सा लेता है। तो यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली ये 2s, 2px, 2py एंड 2pz। यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट में इस s से एक इलेक्ट्रॉन इस p में आ जाता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये दोनों s एंड p अब हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, ये दोनों आपस में ओवरलैप करते हैं। तो ओवरलैप करने से यहाँ पर हमारे पास बनता है 2sp एंड 2sp के 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल हमारे पास बन जाते हैं। ठीक है जी, तो मतलब ये है कि जो बेरिलियम है, बेरिलियम के साथ यहाँ पर 2sp हाफ फील्ड ऑर्बिटल मौजूद है जो कि क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं, ओवरलैप करते हैं। क्लोरीन 17 है, इसके ऊपर मोशन में हमारे पास है 3s2 एंड 3p5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है जी, ये इस 5 को हम इस तरह लिख सकते हैं 3px 2, 3py 2 एंड 3pz1। ठीक है जी, तो मतलब क्या है कि बेरिलियम का, यहां देखिए बेरिलियम के साथ क्या है, 2sp, एक sp ऑर्बिटल है, ये दूसरा sp ऑर्बिटल है। क्लियर, इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन है, इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन है। ये वाला क्लोरीन जिसके साथ pz ऑर्बिटल है, क्या है, pz ऑर्बिटल है। क्लियर, अब ये दोनों आपस में ओवरलैप करते हैं, तो ओवरलैप करने से हमारे पास बनता है बेरिलियम क्लोराइड का ये वाला स्ट्रक्चर। क्लियर, अगर आपसे पूछे कि Ab2 टाइप मॉलिक्यूल है, Ab2 टाइप मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन क्या है जी, तो हम लिखेंगे कि Ab2 टाइप मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास होगा sp। सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास होगा sp। ठीक है जी, Ab2 टाइप मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। बॉन्ड एंगल कितना होगा, बॉन्ड एंगल। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये जो है इसको हम कहते हैं बॉन्ड एंगल। क्लियर, इस वाले साइड पर, इस वाले साइड पर, तो बॉन्ड एंगल हमारे पास होगा 180 डिग्री। ठीक है जी, इसका शेप किस तरह होगा, शेप इसका होगा लीनियर।
क्योंकि स्ट्रेट ही है ना, स्ट्रेट, इसका शेप हमारे पास होगा लीनियर, एंड ज्योमेट्री भी हमारे पास होगी लीनियर ज्योमेट्री होगी। देखिए यहाँ पर एक पॉइंट है कि शेप एंड ज्योमेट्री में फर्क क्या है। ज्योमेट्री में हम लोन पेयर एंड बाउंड पेयर दोनों कंसिडर करते हैं। ज्योमेट्री में हम लोन पेयर एंड बाउंड पेयर दोनों के को हम कंसिडर करते हैं, मतलब 3 डायमेंशन स्पेस में जो अरेंज होते हैं लोन पेयर एंड बाउंड पेयर दोनों को हम लेते हैं। एंड शेप में हम सिर्फ बाउंड पेयर कंसिडर करते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर तो लोन पेयर कोई नहीं है, सिर्फ बाउंड पेयर है, तो मतलब दोनों की ज्योमेट्री क्या है, सेम है। आते हैं AB3 टाइप मॉलिक्यूल की तरफ। AB3 टाइप मॉलिक्यूल भी इसी तरह के ही है। अगर फॉर एग्जाम्पल ये सेंट्रल एटम है, तो सेंट्रल एटम के तीनों साइड पे क्या है, बाउंडेड एटम है। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या है, ए सेंट्रल एटम, इसके इर्द गिर्द 3 बाउंडेड एटम है, मतलब इससे 3 यहाँ पर 3 बॉन्ड पेयर्स हैं। ठीक है जी, तो इसके हम क्या कहते हैं, AB3 टाइप मॉलिक्यूल कहते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या लेंगे, इसका एग्जाम्पल लेंगे हम BF3, बोरान ट्राई फ्लोराइड लेंगे। बोरान ट्राई फ्लोराइड में देखिए, यहां पर देखिए बोरान का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। अगर हम लिखते हैं 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz0, सही है। ये इसका आउटर मोस्ट शेल है और ये ग्राउंड स्टेट है। एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा 2s1, एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा, सॉरी यहाँ पर 0 है, एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा यहाँ पर 2py में, तो यहाँ पर होगा 2px1 2py1 एंड 2pz0। अब ये तीनों आपस में मिक्स होंगे, जिससे हमारे पास हाइब्रिड स्टेट बनेंगे। एंड हाइब्रिड स्टेट में एक s एंड p 2p, एक s एंड 2p ऑर्बिटल आपस में मिक्स होते हैं, जिससे हमारे पास sp2 ऑर्बिटल्स बनेंगे। कितने sp2 ऑर्बिटल्स बनेंगे, 3 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हुए हैं, तो 3 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। ठीक है जी, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ पर बोरान में। फ्लोराइड क्या है, हमारे पास 9 है, क्या है, 7 है, 7 है कि 9 है, अच्छा 1s2 2s2 2p5। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए वही 5 है, तो हम लिखेंगे 2px1 सॉरी 2py2 एंड 2pz1, तो यहाँ पर 2pz ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा। तो बोरान ट्राइफ्लोराइड का स्ट्रक्चर कुछ ही होगा, एक फ्लोरीन यहाँ पर अटैच होगा, एक फ्लोरीन यहाँ पर अटैच होगा, इसी तरह एक फ्लोरीन यहाँ पर अटैच होगा। ठीक है जी, अब देखिए इनके दरमियान जो बॉन्ड एंगल है 1 होगा 120 डिग्री। यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल होगा वो होगा 120 डिग्री, और यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल होगा वो होगा 120 डिग्री। ठीक है जी, अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है। हाइब्रिडाइजेशन तो हमने पढ़ी है कि सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास होगा sp2। ठीक है जी, इसके अलावा बॉन्ड एंगल कितना होगा, बॉन्ड एंगल हमारे पास होगा 120 डिग्री। इसके अलावा शेप हमारे पास क्या होगा, शेप होगा ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर होगा। एंड जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री भी हमारे पास होगी ट्राइगोनल प्लेनर। यहाँ पर एक ट्रिक है, लास्ट में पढ़ते हैं कि हमने हाइब्रिडाइजेशन किस तरह फाइंड करना है एंड शेप एंड ज्योमेट्री को किस तरह फाइंड करेंगे। ठीक है जी, यहाँ पर एक और पढ़ेंगे आज की वीडियो में, बाकी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे Ab2L टाइप मॉलिक्यूल। ठीक है जी, Ab2L क्या है, मतलब जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम के साथ एक लोन पेयर है और 2 बाउंड पेयर है। ठीक है जी, एक क्या है सेंट्रल एटम, B2 मतलब 2 बाउंड पेयर है, L से मुराद लोन पेयर है। ठीक है, इसकी एग्जांपल अगर हम ले
तो एग्जाम्पल में हम लेते हैं स्टेनस क्लोराइड, SnCl2 हम लेते हैं। Sn का हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर है 50, ठीक है जी। कंफर्म करते हैं, Sn का हमारे पास है 50। जो हम लास्ट में आते हैं तो लास्ट में हमारे पास होगा 4d10 5s2 एंड 5p2, ठीक है जी। अब यहां पर क्या है, क्लोराइड है, क्लोरीन का हमारे पास 17 है। इसी तरह लास्ट में आएगा हमारे पास 3p5। स्टेनस क्लोराइड का स्ट्रक्चर किस तरह होगा, देखिए स्टेनस क्लोराइड में हमारे पास एक है ये S लोन पेयर है। देखिए स्टेनस याद रखे, स्टेनस क्लोराइड जो है इसमें हाइब्रिडाइजेशन फिजिबल नहीं है। ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है, स्टेनस क्लोराइड में हाइब्रिडाइजेशन फिजिबल नहीं है, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, देखिए जब हम ग्रुप 4 में हम आते हैं डोंटी ग्रुप, ठीक है जी, तो जो लास्ट 2-3 मेंबर्स हैं वो हाइब्रिडाइजेशन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, देखिए यहाँ पर 2 पॉइंट है। एक पॉइंट ये है कि जब हाइब्रिडाइजेशन होता है तो वहां पर एक्साइटेड स्टेट है एंड एक हमारे पास है हाइब्रिड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में हमारे पास एनर्जी रिक्वायर्ड है, हाइब्रिड स्टेट में हमारे पास एनर्जी रिलीज होती है। देखिए जब भी इसका सम एक्सोथर्मिक है तो वहां पर हाइब्रिडाइजेशन फिजिबल है। अगर इसका स्टेट लास्ट में जो नेक्स्ट स्टेट है अगर वो हमारे पास एंडोथर्मिक है तो वहां पर हाइब्रिडाइजेशन फिजिबल नहीं है, तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन फिजिबल नहीं है। ये 2s जो है ये लोन पेयर की शक्ल में यहाँ पर मौजूद होगा। यहाँ पर जो P2 है ये px1 एंड py1 के शक्ल में मौजूद होगा। मतलब ये क्या है, ये pxy एंड px1 एंड py1 ये दोनों बॉन्ड में हिस्सा लेते हैं। S2 और मोशन में ही मौजूद है लेकिन ये हिस्सा नहीं लेता बॉन्ड में। एंड यहाँ पर क्या है, 2 क्लोरीन अटैच। क्लियर। अब देखिए इससे पहले हमने कहा BF3 मॉलिक्यूल में यहाँ पर भी लोन पेयर है, यहाँ पर बॉन्ड पेयर है, इसके दरमियान क्या है, रिपल्शन है। कल हमने पोस्टुलेट पढ़े थे, लास्ट वीडियो में पोस्टुलेट में हमने ये कहा था अगर लोन पेयर बॉन्ड पेयर है तो एज कंपेयर टू द बॉन्ड पेयर वहां पर रिपल्शन ज्यादा है। तो मतलब यहाँ पर रिपल्शन ज्यादा है। रिपल्शन ज्यादा होने की वजह से ये वाला बॉन्ड एंगल क्या होगा, ये डिक्रीज होगा। क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि इसके रिपल्शन से और इसके रिपल्शन से ये सप्रेस हो जाएगा। एक ही है। दूसरे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, अपने साथ नोट कर ले, कल भी लिखवाया था कि बॉन्ड एंगल जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन है साइज ऑफ सेंट्रल एटम के, ठीक है जी। अगर आपका साइज सेंट्रल एटम ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल कम होगा। 50 एटॉमिक नंबर है तो इसका साइज बहुत ही ज्यादा है। तो एक तो साइज ज्यादा है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है वो भी ज्यादा है, जिसकी वजह से ये जो बॉन्ड एंगल है, एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल क्या है, एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्री एक्सपेक्टेड। लेकिन जो एक्चुअल है, एक्चुअल बॉन्ड एंगल हमारे पास है 95 डिग्री, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये बॉन्ड एंगल क्या है, 95 डिग्री। अगर आपसे पूछे कि स्टेनस क्लोराइड में बॉन्ड एंगल क्यों डिक्रीज हुआ है तो आप लोगों ने 2 ही आंसर करने हैं। एक हमारे पास स्टेनस का Sn का साइज बहुत ज्यादा है एंड दूसरा यहाँ पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज्यादा है, जो कि नॉर्मल BF3 जिससे पहले हमने पढ़ा वहां पर बॉन्ड पेयर है वो क्या है कंपैरेटिवली दिस, वो वीक है। क्लियर। अब स्टेनस क्लोराइड में अगर आपसे हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पूछे तो स्टेनस में क्या है, नॉट फिजिबल, फिजिबल नहीं है, ठीक है जी। हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पर। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन से ये बॉन्ड एंगल कितना है, बॉन्ड एंगल हमारे पास होगा 95 डिग्री। क्लियर। इसके अलावा क्या है, शेप, इसका शेप किस तरह होगा। देखिए शेप में मैंने इससे पहले कहा कि हमने लोन पेयर को कंसिडर नहीं करना, हमें सिर्फ बॉन्ड पेयर को कंसिडर करना है। अगर सिर्फ बॉन्ड पेयर को कंसिडर करेंगे तो मतलब इसका शेप इस तरह है। इसको हम क्या कहते हैं, बेंड शेप कहते हैं। क्या कहते हैं, बेंड शेप कहते हैं। ये बेंड शेप है, क्लियर, या वी शेप है इसी तरह। तो आप लिख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, बेंड है या एंगुलर है, या इसके अलावा आप कह सकते हैं वी शेप, ठीक है जी। ये तीनों नेम आप इसको कह सकते हैं। ज्योमेट्री क्या होगी जी, ज्योमेट्री
ज्योमेट्री में हम ये कंसिडर करते हैं, ज्योमेट्री वही हमारे पास ट्राइगोनल प्लेनर ही है, ट्राइगोनल प्लेनर हमारे पास क्या है, इसकी ज्योमेट्री है। सही है। अच्छा जी, ये अब बात आपने याद रखनी है, शेप एंड ज्योमेट्री दोनों चेंज हो सकते हैं, सेम मतलब कुछ मॉलिक्यूल के सेम हो सकते हैं, कुछ के डिफरेंट हो सकते हैं, दैट डिपेंड अपॉन द लोन पेयर। ठीक है जी। अच्छा जी, मैंने कहा कि किस तरह हम हाइब्रिडाइजेशन एंड ट्रिक को फाइंड कर सकते हैं, किसी ट्रिक से हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कर सकते हैं। देखिए, अगर आपके पास क्या है, फॉर एग्जांपल BeCl2 है, इसमें आप हाइब्रिडाइजेशन वगैरह किस तरह फाइंड करेंगे? तो देखिए, बेरिलियम में कोई भी लोन पेयर नहीं है, ये याद रखना है। क्लियर। हाइब्रिडाइजेशन के लिए मैंने आप लोगों को एक सिंपल सा फार्मूला लिखवाया था कि आपने लोन पेयर एंड बोन पेयर को सम अप करना है। अगर इसकी वैल्यू क्या आ जाए 4, तो ये क्या है, sp3। अगर इसकी वैल्यू आ जाए 3, तो ये क्या है, sp2। अगर इसकी वैल्यू आ जाए 2, तो ये क्या हमारे पास sp है। क्लियर। अभी यहां तक ही जाएंगे, उसके बाद आगे 5 6 की तरफ भी जाएंगे। यहां पर क्या है, ये 2 है, इस 2 से मुराद क्या है कि इसने 2 ही बॉन्ड पेयर बना है, लोन पेयर तो कोई है ही नहीं, 0 + 2, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, तो मतलब बेरिलियम क्लोराइड का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp है। अब अगर sp हाइब्रिडाइजेशन आ जाए तो मतलब वहां पर बॉन्ड एंगल होगा 180 डिग्री। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाए तो बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्री। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो वहां पर बॉन्ड एंगल हमारे पास होगा 109.5 डिग्री। ठीक है जी। ये वाला चेंज हो सकता है इसमें, ड्यू टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन जो है वो स्लाइट इसमें चेंजेस आ सकते हैं, लेकिन मोस्टली यही होता है। क्लियर। अगर आपके पास AB3 है, क्लियर, तो AB3 में क्या होगा, फॉर एग्जांपल AB3 है तो मतलब 3 बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर यहाँ पर है ही नहीं, तो हम कहेंगे 0 + 3, यहाँ पर 3 वैल्यू आ जाएगी। 3 वैल्यू से मुराद क्या है कि हमारे पास क्या है, sp2 है, एंड बॉन्ड एंगल क्या है 120 डिग्री। शेप किस तरह होगा, इसका 2 है तो शेप sp है, sp का शेप हमेशा लीनियर ही होता है, इसका शेप हमेशा ट्राइगोनल प्लेनर ही होता है। ठीक है जी, ट्राई प्लेन में ही ये सब मौजूद होते हैं। एंड एक है AB2L, तो वहां पर लोन पेयर मौजूद है, तो लोन पेयर की रिपल्शन ही पे डिपेंड करता है। ठीक है जी। अच्छा जी, आज तक इतना काफी है। अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके अलावा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी मच।